Hello, my Pythonist friends. My name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing so well. So, in our previous videos, we already discussed about what are operators. We have discussed, I guess, 5 operators already. So, आज हम क्या करेंगे? आज हम उसको अपनी जुपिटर नोटबुक में वर्क करके देखेंगे कि उनका रिजल्ट और उनका आउटपुट कैसे निकल के आता है. So, let's get started. ओके तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ये जान ही लिया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आज हम उन्हें प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि बाय द एग्जांपल्स कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने यहाँ पे एक 2 वेरिएबल्स बनाए हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं. वन इज़ vel1 एंड सेकेंड इज़ vel2. ओके तो हम इसको यूज़ करते हैं. अब मैं नया एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगी. हम क्या नाम दें? लेट इट बी ए. ओके सो ए इक्वल्स टू vel1 और यहाँ एडिशन हो रहा है तो हम एडिशन का साइन लगाएंगे vel2 और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए. ठीक है, और जब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट हमारा आएगा 5. 3 + 2 5. ओके अब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं. नाउ वी मीट वन वेरिएबल फ्रॉम बी इक्वल्स टू vel1 and minus vel2. Okay, or now we will print b. Oh sorry, my bad. b. By minusing this, जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो -1 will be in a output. Okay, ऐसे ही हम सब में करेंगे. Let me write first all of the जो भी चीज़ें हैं इनको पहले मैं लिख लेती हूँ कि ऑपरेटर्स ऑपरेंड कैसे लिखते हैं. At the last we will see the output. Okay. So now I am making C variable and in which I am putting vel1 and the मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है, दिस स्टार. तो स्टार लगाएंगे vel2 और नाउ आई एम प्रिंटिंग दिस C. ओके इसका आउटपुट आएगा. नाउ डिवीजन को कैसे लिखेंगे? D इक्वल्स टू vel1 और डिवीजन का सिंबल क्या था? स्लैश. only one slash vel2 और now I'm printing D. ओके नाउ मॉड्यूलस का भी मैंने आपको बताया था सिंबल क्या होता है, परसेंटेज वाला. तो नाउ E vel1 और परसेंटेज साइन here it is vel2 and I am printing E. ओके और एक्सपोनेंटेशन मतलब इसका मतलब क्या होता है? पावर का F vel1 एंड पावर को कैसे डिनोट करते हैं? 2 स्टार से. ओके vel2 नाउ आई एम ऑल्सो प्रिंटिंग प्रिंट f एंड लास्टली फ्लोर डिवीजन क्या होते हैं? डबल स्लैश वाले जो भी सिंबल्स होते हैं उन वो फ्लोर डिवीजन को कंसीडर करते हैं. सो लास्ट वाइज G vel1 and double slash vel2. Now I'm also printing G. Now we will run this code. ओके जब हमने इसको रन करा तब हमें सारे आउटपुट्स मिल गए हैं. ये फर्स्ट वाला है 5 एडिशन का, सेकंड सब्सट्रैक्शन का, थर्ड वाला जो आउटपुट आया वो मल्टीप्लिकेशन का आया है और 1.5 क्या है? डिवीजन का आया. मैंने लाइन वाइज करे थे तो द आउटपुट विल बी इन द लाइन वाइज. ठीक है, एक के बाद एक के नीचे एक आउटपुट आया है. और ये जो 1 है, 1 किसका आया है? मॉड्यूलो का आया है. और उसके बाद 8 आया है एक्सपोनेंट का और द लास्ट वन इज़ फॉर फ्लोर डिवीजन. ओके सो हम ऐसे इनको यूज़ करते हैं जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. इट इज़ सो सिंपल लाइक वी आर डूइंग कैलकुलेटिंग बेसिक मैथ्स. सो हम इसमें आराम से कर सकते हैं. हमें कैलकुलेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ हम कोडिंग करें वहाँ हम कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं. सो ओके तो अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की ओर. तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने जान ही चुका है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं. कोई भी चीज़ को कोई चीज़ में असाइन करने को.
उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में प्रैक्टिकली डिस्कस किया, वैसे ही अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए भी यहाँ पे पहले दो वेरिएबल्स बनाए हैं, वन इज़ ए एंड वन इज़ बी। तो अब हम फर्स्ट अपना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ए प्लस इक्वल्स टू बी। अब इसको भी प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट ए, ठीक है, जिससे हमारा आउटपुट आएगा। अब ए प्लस इक्वल्स टू बी क्या करेगा कि वो उसको बी को प्लस भी करेगा और ए और बी उसके अंदर भी होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये जो इसके अंदर हो रहा होगा ए प्लस इसके अंदर 7th लाइन के अंदर, वो 6th वाला हो रहा है कि उसके एग्जैक्टली उसके अंदर है क्या। ओके, तो इससे आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे भी अब हम माइनस वाला यूज़ करेंगे, ए माइनस और इक्वल्स टू बी। अब इसको भी प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट ए। अब इसके अंदर जो होगा वो आउटपुट में आएगा। आउटपुट हम अभी देखते हैं। अब हम इसको लिखते हैं ए और इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रिंट ए। इसका भी आउटपुट आएगा वैसे ही। और अब लिखेंगे ए स्लैश और इक्वल्स टू बी, और अब इसका भी हम प्रिंट लिखेंगे ए। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे आउटपुट्स आ गए सारे। जब हमने ऊपर एडिशन किया तो उसका आउटपुट आया 8, और फिर हमने जब सब्सट्रैक्शन किया उसका आया है -2, और जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसका आया है 15, एंड जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो उसका आया है 0.6। तो ऐसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो नाउ वी विल कम टू आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि जब हमें 2 वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना होता है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब हम आते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे सिंबल्स और साइंस होते हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, फर्स्ट है हमारा इक्वल्स टू। तो यहाँ पे भी मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5। आप कुछ भी नंबर्स वैल्यूज़ इसके अंदर डाल सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स ओनली योर चॉइस। तो मैंने यहाँ पे 5 and 5 चूज़ किया है आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम वैसे ही प्रिंट करेंगे, उसका आउटपुट निकालने के लिए, और यहाँ पे हमें 2 इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगी कंपेयर करने के लिए। एक इक्वल्स टू किस लिए डिनोट होता है, असाइन करने के लिए। जब भी हम असाइन करेंगे तो इक्वल्स टू 1 लगेगा। अगर हम कंपेयर कर रहे होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे 2 इक्वल्स टू लगेंगे, 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। अब मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिखा भी है कि इसका आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू, क्योंकि x के अंदर भी वैल्यू क्या है 5 है, और y के अंदर भी वैल्यू क्या है 5 है, तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। मैंने आपको पहले बताया कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो आपको जो रिज़ल्ट देता है, जो आपको आउटपुट देता है, वो बूलियन डेटा टाइप में देता है। मतलब ट्रू और फॉल्स, बूलियन के 2 ही डेटा टाइप्स होते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, तो अब हम जाते हैं नॉट इक्वल्स टू पे। नॉट इक्वल्स टू पे मैंने आपको बताया था नॉट इक्वल्स टू का साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 2 अलग वेरिएबल्स लिए हैं, 5 नहीं लिया। यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 2 लिया। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अब मैंने ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x में 5 और x 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, कि वो नहीं इक्वल्स टू नहीं है। ओके, अब आएगा ग्रेटर टू। अब मैंने यहाँ पे बाकी मैंने सारे क्या कहते हैं जो भी वेरिएबल्स हैं वो मैंने अभी सेम ही लिए हैं। तो हम ग्रेटर देन यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू, अब x में क्या वैल्यू है 5 और y में क्या वैल्यू है 2। तो अब क्या आएगा कि 5 2 से बड़ा है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। इसको हम अभी रन करके भी देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब हम यूज़ करेंगे लेस देन। लेस देन का साइन आप सबको पता ही है क्या होता है,
ये होता है। अब ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या x y से छोटा है? नहीं, क्योंकि x में क्या है 5 है और y में क्या है 2 है, तो x y से छोटा नहीं है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके। अब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या वो उससे बड़ा है और साथ में वो उसके क्या है, बराबर भी है? तो ये कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने रन किया तो हमारा आया है आउटपुट ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। जैसे मैंने आपको बताया है, आप चेक भी कर सकते हैं, ट्रू 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 फॉल्स एंड ट्रू। ओके, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आगे बहुत जगह यूज़ करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आगे जाके हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें इफ़ एल्स मिलेगा, वहाँ पे हमें कंडीशंस अप्लाई करनी होती है, जिसमें हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स मस्ट होते हैं। वही हमें हेल्प करते हैं कि कंडीशन ट्रू निकलेगी या फिर फॉल्स निकलेगी, जिससे हम आगे के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक स्टे ट्यून अबाउट आवर वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको कुछ डाउट्स हैं वो हम कमेंट्स में भी क्लियर करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच।